अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हदीस शरीफ 7वीं हदीस शरीफ है दुनिया के बारे में। फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया मीठी और सब्ज़ है। दुनिया मीठी और सब्ज़ है। सब्ज़ कहते हैं हरी को। और अल्लाह ताला तुमको उसमें खलीफा करता है और देखता है कि तुम कैसे अमल करोगे। जब बनी इसराइल के लिए दुनिया ज़्यादा हुई और उसका खूब फैलाव हुआ तो बनी इसराइल ज़ेवरात और औरतों और खुशबूदार कपड़ों में मस्त हो गई। इस हदीस शरीफ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि दुनिया मीठी मीठी यानी देखिए, अगर खाने की चीज़ कोई भी लजीज़ चीज़ अगर कुछ होती है तो सारी दुनिया में ज़्यादातर लोग मीठी चीज़ को पसंद मीठी चीज़ को पसंद करते हैं। मीठी चीज़ उनके मरगूब होती है, इस बजाय इसके कि कड़वी या तीखी या तेज़, उसके बजाय लोग मीठी चीज़ को पसंद करते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी गार्डन में जाएंगे तो गार्डन में आपको सब्ज़ा ज़्यादा पसंद आएगा, ग्रीनरी ज़्यादा पसंद आएगी, बजाय इसके कि वहाँ कंक्रीट का कुछ बना हुआ हो। उसके बजाय आपको सब्ज़ा पसंद आएगा। तो दुनिया जो है इसी तरह है। दुनिया मीठी है, सब्ज़ है, यानी बड़ी लुभावनी है। और अल्लाह ताला ने इस जगह पे हमको इंसानों को खलीफा बनाकर भेजा है और वो देखता है। खलीफा यानी उसका ख़ुद का नाइब वो बनाकर भेजा है और वो देखता है कि तुम यहाँ पहुँचकर कैसे अमल करोगे। ये दुनिया की हकीकत ये है कि तुमको यहाँ इसलिए भेजा गया है कि तुमको वो देखता है कि तुम कैसे अमल करोगे। और इंसान पर जब ज़्यादा अल्लाह ताला दुनिया देता है, फैलाव देता है दुनिया का, उस पर ज़्यादा दुनिया उसको अता करता है, तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि वो बिगड़ जाता है, वो नेक नहीं होता, फिर गुनाहों की तरफ चला जाता है। जैसे कि सरकार ने फरमाया कि जब बनी इसराइल के लिए दुनिया ज़्यादा हुई, यानी दुनिया का फैलाव ज़्यादा हुआ, दुनिया खूब उनको मिली, तो बनी इसराइल ज़ेवरात और औरतों और खुशबूदार कपड़ों में मस्त हो गई और अल्लाह को भूल गई। इसलिए इस हदीस शरीफ में ख़ास तौर से सालिक ही नहीं तमाम मुसलमानों के लिए पैगाम है कि आप दुआ तो मांगो माल और दौलत की, ताकि मोहताजी ना हो, लेकिन उसको अल्लाह की राह में लुटाओ। जो ज़रूरतमंद हैं उनको अपने माल को उन तक पहुँचाओ, उनकी मदद करो, ताकि तुम अल्लाह से दूर ना हो। हदीस शरीफ नंबर 8, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि दुनिया को अपना मालिक ना बनाओ, वो तुमको अपना ग़ुलाम बना लेगी और अपना ख़जाना ऐसे के पास जमा करो जो ज़ाया ना करे। देखो, अगर तुम दुनिया की ख्वाहिश रखोगे, दुनिया की चाहत रखोगे, दुनिया ही की तमाम तुम्हारे दिल में तमन्नाएं होंगी, तो दुनिया तुम्हारी मालिक बन जाएगी। और जब वो तुम्हारी मालिक बन जाएगी तो तुम्हें अपना ग़ुलाम बना लेगी और फिर वो सिर्फ़ तुमसे दुनिया के काम कराएगी। यानी वो तुम्हारे दिल में ये ख्वाहिशात होगी कि किसी तरह से बस दुनिया हासिल करो, बाकी सारी चीज़ें तुम अल्लाह को भूल जाओगे और उसके साथ साथ जितनी नेकियों की चीज़ें हैं वो भी रद्द कर दोगे, भूल जाओगे। तुम भलाई का काम करते ही तभी हो जब अल्लाह को याद करते हो, जब अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह से इश्क करते हो, तब तुम्हें ख़ुद के अलावा कोई दूसरा भी पसंद आता है।
इंसान को इंसान तभी अच्छा लगता है जब वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। किसी ज़रूरतमंद के तुम काम जभी आते हो जब तुमको अल्लाह से मोहब्बत होती है। किसी की मदद उस वक्त करते हो जब तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो। तो जब तुम उस तरफ से हट जाओगे और सिर्फ दुनिया की ख्वाहिशात में जकड़े जाओगे, दुनिया में फंस जाओगे, तो फिर दुनिया तुम्हें अपना ग़ुलाम बना लेगी, फिर तुम्हें किसी काम का नहीं छोड़ेगी। और दुनिया अगर तुमने कमाई है, इस हदीस शरीफ का दूसरा जुमला है, अपना ख़जाना ऐसे के पास जमा करो जो ज़ाया ना करे। आज हम अपना पैसा दौलत सब जो जमा करते हैं, कमाते हैं, जमा करते हैं, बैंकों में जमा करते हैं। बैंक को हम समझते हैं कि बैंक ज़ाया नहीं करेगा, बैंक में पैसे जो हैं वेस्ट नहीं होंगे, या बैंक में डाकाज़नी नहीं होगी, बैंक में पैसे लूटे नहीं जाएंगे। लेकिन देखने में यह आया है कि बैंक भी डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं, बैंक भी बंद हो जाते हैं, बैंक भी आजकल ख़त्म होने लगे हैं। तो सबसे बेहतरीन ज़रिया है पैसे जमा करने का, माल और दौलत जमा करने का, कि अल्लाह की राह में लुटाओ, अल्लाह के लिए पैसे दो। जो अल्लाह के ज़रूरतमंद बंदे हैं, जब उनको मदद करोगे, उनको पैसे दोगे या उनकी मदद करोगे या उनकी किसी भी तरह से तुम्हारी माल और दौलत उन पर लुटाओगे, तो वो पैसा तुम्हारे लिए आखिरत के लिए सेफ हो जाएगा, जो कभी ज़ाया नहीं होगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि दुनिया में किसी के पास भी ख़जाना जमा करो तो ज़ाया हो जाने का खौफ रहता है, मगर जिसका ख़जाना अल्लाह के पास होगा, यानी जिसने अल्लाह की राह में ख़र्च कर दिया, उसको किसी आफत और ज़ाया होने का खौफ व गम ही नहीं होता। हदीस शरीफ है, 9वीं हदीस शरीफ है, ये भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि मेरे हवारियों, अपने सहाबियों को फरमा रहे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, क्या है मेरे हवारियों, मैंने दुनिया को तुम्हारे लिए औंधे मुँह कर दिया है। यानी मैंने दुनिया को उल्टे लिटा दिया है, औंधे मुँह कर दिया है, उल्टे गिरा दिया है, ज़मीन की तरफ मुँह करके दुनिया को गिरा दिया है। ऐसा ना हो कि मेरे बाद तुम इसे उठाकर खड़ा कर दो। इससे बचना कि मेरे बाद इसे उठाकर खड़ा नहीं कर देना, यानी इससे मोहब्बत नहीं करने लगना। ये दुनिया की खबासत से है कि इंसान दुनिया के लिए, यानी दुनिया की बुरी चीज़ों में से ये है कि इंसान दुनिया के लिए अल्लाह की नाफरमानी करता है। इंसान दुनिया के लिए अल्लाह की नाफरमानी करता है, और जब तक ये नहीं छूटती आखिरत नहीं मिलती। अल्लाहु अकबर। जब तक ये दुनिया नहीं छूटती इंसान से, आखिरत नहीं मिलती। दुनिया को गुज़रगाह समझो, दुनिया को गुज़रने की राह समझो, एक रोड समझो, और मुसाफिरों की तरह उससे गुज़र जाओ। एक सड़क समझो और मुसाफिरों की तरह उससे गुज़र जाओ। इस दुनिया में इमारत वग़ैरह ना बनाओ, और जान लो कि तमाम बुराइयों की जड़ दुनिया की मोहब्बत है। अक्सर ऐसा होता है कि एक घड़ी की हवाए नफ्स, एक घड़ी की ख्वाहिश अरसाए दराज तक, यानी काफ़ी दिनों तक रंज का मौजिब होती है, गम का सबब बनती है। यह हदीस शरीफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल है। कितनी अच्छी बात अपने हवारियों को समझा रहे हैं, अपने सहाबियों को समझा रहे हैं, जिससे हम भी फैज़ उठा सकते हैं। हदीस शरीफ 10वीं हदीस शरीफ है, ये भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हदीस शरीफ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि ऐ हवारियों, दुनिया तुम्हारे लिए औंधे मुंह पड़ी है, यानी उल्टी लेटी हुई है, और तुम उसकी पुश्त पर बैठ गए हो, बैठे हो। तो तुम्हें चाहिए कि दुनिया के बारे में तुम बादशाह और औरतों से मुकाबला ना करो,
यानी बादशाहों से दुनिया के लिए मत झगड़ो, क्योंकि जब तुम उनसे और उनकी दुनिया से गरज ना रखोगे तो वो तुम्हारे दर पे ना होंगे। और औरतों से बचाव की सूरत नमाज और रोज़ा है। ये उस दौर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में बादशाहत होती थी, सरकार के दौर में भी बादशाहत होती थी, तो आपने बादशाहों से बचने के लिए कहा है। उसकी जगह आज हमें सालिकों को ये मालदारों से बचना चाहिए और मालदारों से बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए, ना मालदारों से हम किसी चीज़ के लिए झगड़ें। जब मालदारों को ये मालूम हो जाएगा कि आदमी को तो दुनिया चाहिए नहीं, इसको तो पैसा माल दौलत कुछ नहीं चाहिए, तो वो हमारे दर पे होंगे ही नहीं, हमसे किसी काम का कोई हमसे वो बुग़्ज़ रखेंगे नहीं, ना हमसे झगड़ा करेंगे। दो चीज़ें आपने बताई, एक तो मालदारों औरतों से बचो, बादशाहों से बचो। तो बादशाहों, आज का दौर बादशाहों का नहीं, हर मालदार आदमी आज बादशाह है। पहले तो कुछ ही लोग बादशाह होते थे, अब तो हर आदमी बादशाह बना हुआ है। तो मालदारों से बचो, मालदारों से कोई गरज कोई वो मतलब ही नहीं रखो। और औरतों से बचो। औरतों से बचाव की सूरत नमाज और रोज़ा है। यानी सालिक को चाहिए, और ये दो चीज़ें सालिक के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बहुत इस हदीस शरीफ के अंदर जो चीज़ है बड़े मायने रखती है, और सालिक के लिए तरीक़त की राह में ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो तर्क दुनिया, यानी दुनिया से बचना, दुनिया से बचेंगे तो उसके तमाम मालदारों से बच गए, और तर्क दुनिया ही उसको औरतों से भी बचाती है। और तर्क दुनिया के लिए कम खाना और अल्लाह की इबादत करना, ये हम चिश्ती सूफ़ियों का अमल रहा है। यही सूरत उसको बचाती है। यही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि रोज़ा रखो। अक्सर चिश्ती सूफ़ी रोज़ा रखते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं और अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, रातों को रात भर ज़िक्र इलाही करते हैं। कम से कम 60-65 तरह के ज़िक्र हैं चिश्तियत में। 54 तरह के ज़िक्र तो हज़रत बाबा फ़रीद की ईजाद हैं। और उसके अलावा उससे पहले बुज़ुर्गों की ईजादात हैं। तो इतने ज़िक्र अज़कार हैं जो आज करते हैं, आज भी करते हैं। जो बुज़ुर्गाने चिश्त हैं, जो मशाइखाने चिश्त हैं, आज भी वो रातों को ज़िक्र करते हैं, दिन में रोज़ा रखते हैं। और यही सूरत है दुनिया से बचाव की, दुनिया से भी और औरतों से भी। इन दो, अगर दो चीज़ों से बच गए तो सबसे बच के तुम उसके हो जाओगे।